लंबी लंबी तपस्या करके बने मनाजी पुण्यवान, इनका खूब करो गुणगान, इनका खूब करो गुणगान। रहे समाधि और सुख साता, यही करे अरमान, इनके खूब करो गुणगान, न इनका खूब करो गुणगान। बहुत कठिन है तप का करना, बहुत कठिन है धीरज रखना, बहुत कठिन है तप का करना, बहुत कठिन है धीरज रखना, बहुत कठिन है लक्ष्य को वरना, बहुत कठिन है इस पर चलना, बहुत कठिन है लक्ष्य को वरना, बहुत कठिन है इस पर चलना। हम में भी कुछ शक्ति जागे, ऐसा दो वरदान, इनका खूब करो गुणगान, इनका खूब करो। तप का विषय विक्रम के कथानक के बाद में आपके सामने लिया जाएगा कि तप क्या है, कैसे करना चाहिए और किस महान आत्माओं ने तप किया है, और ऐसी तप की कड़ी में मैना जी भी बड़े हैं। राजा विक्रम सत्य पर चलने वाला, परोपकार की भावना रखने वाला, दीन दुखियों के सहायक के रूप में बने हुए, जैसा राजा का पद है उसके अनुसार कार्य करने वाले। धन्य है ऐसे महान राजा विक्रम को। भाणेज बन करके गुफा में खापर के साथ चले गए। जब स्त्री के सामने अन्याय अत्याचार का कार्य कर रहा तो भाणेज बनकर के रोक रहे कि हे मामा साहब, अगर इतना ही जोश है तो होश के साथ में मेरे सामने आ जाइए, जोश बता दीजिए कि कितना आप में जोश है, कितना बल है, ताकत है, मैं देख लेता हूँ। जैसे जैसे शब्द बोले उसका प्रत्युत्तर विक्रम ने दिया। उस प्रत्युत्तर को सुनते हुए क्रोध की अग्नि में प्रज्वलित हो गया, अपना भान भूल गया और युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया कि ये एक पाड़ा मेरे से लोहा लेना चाह रहा। कोई दानव मानव की हिम्मत नहीं हुई कि जो मेरे सामने भी आ जाए। अभी इसको फल बता देता हूँ और यह अभी धराशायी यहाँ पर हो जाएगा। राय सोचे स्थान पायो, पाई कन्या शोध, पाप ना फल खापराने, दिखा दो कर योद्ध मालव, कोपियो करोर सत्यवादी सूर, आगियोला शस्त्र सौंप्या, खेचियो नृप चाप, घर घरा हट धरा धोजे, चढ़्यो क्रोध अमाप मालव, राय कोप्यो करोर। दोय योधा लड़त गोधा, चपल चाले हाथ, शैल गूंजो शब्द धीरे, शेष थुणियो माथ मालव, राय कोप्यो करोर। शास्त्र वर्षे मेघ धारा, अड़िया पर्वत झेम, निकले तन रुधिर धारा, पिण नासेवा को नेम मालव, राय कोप्यो करोर।
देव देवी वीर योगिण नाच हे मन रंग, वहारे भल मात झाया जबर जोंजे जंग मालव, राय को प्यो करोर, चपल चाले लड़त ख्याले आँख प्याले लाल, बाण मोठा ताम वोठा कियो खापर ख्याल मालव, राय को प्यो करोर, योन पालो राय विक्रम खामणा नो बोल, साच हो गयो मैं न चेत्यो जबर कर दी पोल मालव, राय को प्यो करोर, धार साहस खापरोर लड़े मनने कोड, शस्त्र अस्त्र अधिक उछले झांझ शस्त्र जोड़ मालव, राय को प्यो करोर, आगियो नृप कान सींच्यो शब्द सत्वर एक, तरणी तेज सो लागता है निकल जासी टेक मालव, राय को प्यो करोर, राय अवसर देखिया छो बढ़ियो गवर द्वार, चोर जाग्यो भाग रहियो भूपति अब हार मालव, राय को प्यो करोर, द्वार पाँचो लात मारी भांज डाले सील, सूर्य किरण प्रकाश फैले चोर चमक्यो दिल मालव, राय को प्यो करोर, लड़े दो मैदान मेरे विंज बन कर जेम, ढाल बयाले समीरे मिस्र कहे धर प्रेम मालव, राय को प्यो करोर, सत्यवादी सूर। राजा विक्रम सोच रहे कि कन्याओं का भी अब पता लग गया, गुफा में क्या क्या हो रहा ये मैंने सारा देख लिया, अब पाप का फल इनको अवश्य रूप से देना है। कितना कितना जिंदगी में पाप किया है, युद्ध करके इनको फल मैं बता देता हूँ। मालवाधिपति एकदम जोश में आते हैं और जोश में आकर के युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे। सत्यवादी है इसलिए वो निडर होकर के उनके सामने जा रहे हैं। उसी समय आज्ञा को याद किया। आज्ञा कौन है? वैताल, जिसे आज्ञा भी कहते हैं वैताल भी कहते हैं। वैताल को याद किया कि शस्त्र लाकर के मुझे सौप्रत कर दो। वो वैताल जिनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, चाहे जहाँ से शस्त्र लाकर के दे सकता है, सारे शस्त्र लाकर के सौप्रत कर दिए और युद्ध करने के लिए दोनों तैयार जो हो गए। दोनों का युद्ध जो चल रहा है, अपार क्रोध में आया हुआ है खापर और जोश में आए हुए है विक्रम। युद्ध दोनों का जो चला, दोनों योद्धा लड़ रहे हैं, क्योंकि खापर के पास में भी विद्याओं की कोई कमी नहीं है, इतनी विद्याएं हैं। जैसे रावण के पास में भी विद्याओं की कमी नहीं थी, अपार योद्धा था, लेकिन जब सत्य को छोड़ दिया तो हार खा गए थे।
ऐसी विद्या उनके पास में ही दोनों योद्धा लड़ते जा रहे। विक्रम की भी वीरता है तो खापर की भी वीरता जो बनी हुई है, वो शस्त्र बरस रहे जैसे मेघ की धारा बरसती है बरसात की, उस तरह से शस्त्रों की वर्षा जो होती जा रही, दोनों पर्वत के समान अड़े हुए हैं। न तो खापर पीछे हटने वाला है और न विक्रम पीछे हटने वाला है। ऐसा युद्ध जो होता जा रहा, तन से रुधिर निकलता जा रहा, चलनी के समान शरीर बनता जा रहा, दोनों के अस्त्र शस्त्र बाण लगते जा रहे, पर उस रुधिर से न खापर घबराने वाला है और न विक्रम घबराने वाला है। दोनों वीर योद्धा जो है, देव देवी सभी वहां पर पहुंच गए। 52 वीर 64 योगी ने, वो सभी वहां पर आ रही है और वीरता के गीत गा रही, नाच गान जो कर रही है। देखती जा रही है कि वह इस धरती पर कैसा वीर पैदा हुआ है। जो वीर सत्य के साथ में लोहा लेता जा रहा, वो सच्चा वीर जो होता है, धन्य धन्य जो कह रहे, और वो शैल पर्वत सारे गूंजते जा रहे हैं। इतनी जोरों से आवाज अस्त्र शस्त्रों की हो रही कि पर्वत भी धूजने लग गए हैं। दोनों की चपल गति से वो शस्त्र अस्त्र हाथ चल रहे, चपल गति के साथ में शस्त्रों की वर्षा जो होती जा रही, और आंखें एकदम लाल बनी हुई है दोनों की। दोनों इस तरह से युद्ध करते हुए एकदम चित्त में चमकता है खापर कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। डाकोतिया ने पहले ही कह दिया था कि इन 6 के मध्य में कौन है। खापर को जो पहले बात जो हुई थी वो याद आ रही कि डाकोतिया ने पहले ही कह दिया था कि 6 के मध्य में विक्रम है, पर मैंने लापरवाही जो कर दी उसकी बात को सत्य नहीं माना, और वही बात सत्य हो गई है। यह हरगिज भी पाला नहीं हो सकता, उसमें वीरता इतनी नहीं हो सकती है। ये साक्षात विक्रम यहाँ पर जो आ गया है, बहुत बड़ी भूल मैंने जिंदगी में जो कर दी, आज दिन तक ऐसी भूल मेरे से कभी हुई नहीं। फिर भी वो हिम्मत हारने वाला नहीं है। धारा के समान शस्त्र जिनके चलते जा रहे और युद्ध होता जा रहा है, ऐसा युद्ध होते होते देखकर वीर वैताल जो देख रहा है कि युद्ध हो रहा, अर्धरात्रि से लगा करके सूर्य उदय का समय जब हो रहा है और युद्ध चलता जा रहा, तो वैताल ने कान में धीरे से विक्रम को चेता दिया कि अब बहुत बड़ा अवसर आपके सामने आया हुआ है। इसी समय आप आगे मत बढ़ो, पीछे हट जाओ। जैसे ही पीछे हटेंगे तो खापर सोच लेगा कि मेरे से हार खा रहे हैं और इसमें बहुत बड़ा लाभ उठा देंगे। आप गुफा से बाहर निकल जाओ, और ये भी आपके साथ में गुफा से बाहर जो आ जाएगा, भान इसको रहेगा नहीं। जैसे ही सूर्य की किरणें निकलेगी और ये राक्षसी विद्याओं पर जोर उनका चल नहीं पाएगा, सूर्य की किरणें इनके ऊपर गिरेगी और इनका बल कम हो जाएगा, क्योंकि ये राक्षसी विद्याओं से युक्त जो बना हुआ है, और आप विजेता प्राप्त कर लेंगे। समय को साधने वाले विक्रम थे। जैसे ही कान में आवाज गिरी, जो व्यक्ति समय को साध लेता है वो सफलता प्राप्त कर सकता है, और जो 1 सेकंड की भी ढील कर देता है तो वो भूल उनके लिए दुखदायी जो बन सकती है। जैसे ही पैर पीछे हटा रहा है और खापर को एकदम जोश आ गया कि बस मेरे से यह हार खाने वाला है, इसलिए पीछे हटता जा रहा। बड़े जोश से उनके साथ में लड़ने के लिए आगे आ रहा, और जो शिला 72 गज की दी हुई थी गुफा के ऊपर, विक्रम एक ही लात मारता है और वो शिला उछल करके दूर जाकर के गिर जाती। खापर भी बाहर आ गया और विक्रम भी बाहर जो आ गया है। सूर्य की किरणें जैसे ही खापर पर पड़ती है
और वो चोर चित्त में चमकता है एकदम कि यहाँ पर भी मैंने बहुत बड़ी भूल जो कर दी है। अरे ये मेरे से पीछे हटने वाला नहीं था, ये मेरे साथ में धूर्तता का काम इसने जो कर दिया है। जब मच्यो जंग घोर आति घोर हुई हाक शहर में प्रबल ओसोर, देखण जन आते दौर दौर प्राकार कंगुरे ठोर ठोर, घन शस्त्र चले तीक्ष्ण अपार नहीं थम्बे नजर सर जाल साभार, कभी घुसे रसा कभी व्योम पेख, कभी बने सिंह कभी व्याघ्र देख, सुर वृंद पिछाड़ी हटत जाम क्षण भर नहीं लेते वो विराम, भये वदन चलनी भये वदन चालनी त्वचा तीर, तक मारे विषधर जाम तीर, घरनाट घूम रहे वीर झूम दातार, भूप नहीं बण्यो सूम, क्षणदाचर हो गयो सुबित तत्र, कर लहे डोलवा वृक्ष पत्र, लखी मंद चोर नृप समय पाय संभालहूँ अपना इष्ट प्राय, यूं कही खंगजर कात फेर, धड़ पड़ियो खापरो तिहि वेर, सिर काट दियो बेताल खात, कर फतह विक्रमादित्य नाथ, जय जयति कहे सुर नर तिवार, भल दैत हण्यो दियो दुख टाल, विरुदावली बोलत कवि वृंद, जस भरी छायली और छंद, पवार वंश प्रगट्यो दिनेश, धिन 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 बोले है सुरेश, हाँ धिन धिन बोले है सुरेश। जब गुफा से बाहर आ गए तो दोनों योद्धा घोराती घोर युद्ध करते जा रहे हैं। खापर भी पीछे नहीं हट रहा तो विक्रम पीछे हटने वाला नहीं। पूरे शहर में हाहाकार मच गई है। इतनी उन शस्त्रों की आवाज आ रही कि धरती भी थरथर कांपने जो लग गई है। ऐसी आवाजों को सुनते हुए जनता देखने के लिए नर नारी अपने अपने महलों के ऊपर चढ़ रहे कंगूरों के पास में आ रहे हैं। चारों तरफ देखते जा रहे हैं। शस्त्रों की वर्षा होती जा रही और वो वर्षा जलधार की तरह चल रही, बंद होने का काम नहीं है। कभी तो अपनी विद्या से धरती में घुस जाते हैं और कभी आकाश की तरफ उछल जाते हैं। खापर के पास में विद्या थी कि धरती में भी धस जाना और आकाश में भी उड़ जाना, तो विक्रम के पास में भी वैसी विद्या है कि वो धरती में भी धस जाते और आकाश में भी उड़ जाते। ऐसी विद्या जिनके पास में, पर उसमें भी हार खाने वाले नहीं। कभी सिंह का रूप धारण कर देते और दोनों लड़ रहे हैं, और कभी व्याघ्र बन जाते। जैसा जैसा खापर बन रहा है वैसे वैसे विक्रम भी रूप धारण करते जा रहे। सभी विरुदावली गाते जा रहे। 64 योगिने 52 वीर देवी देवता सब देखते जा रहे हैं। दोनों का शरीर चलनी के समान जो हो गया है, रुधिर की धारा निकलती जा रही है शरीर से, पर वो पीछे नहीं हट रहे। ऐसा होते होते जैसे ही आगे बढ़ रहे और सूर्य एकदम देदीप्यमान जब हो रहा है, वो सूर्य की किरणें गिरती है, धूप उसके ऊपर आ रही है, उस क्षणदाचर की राक्षसी विद्याएं शिथिल पड़ जाती है। शक्ति क्षीण जो होता हुआ देख करके हाथ जिनके थरथर कांपते जा रहे, जैसे पत्ते हवा से उड़ते हैं उस तरह से उनके हाथ कांपते जा रहे। ये अवसर देखते ही विक्रम समझ गया कि अब इसकी शक्ति क्षीण होने में आ रही है, ये विजेता प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे ही अपनी तलवार को आगे बढ़ाते हैं और उसी नोक से उनको धराशायी वहां पर कर देते और सावधान कर रहे हैं कि अब तेरा अंत होने वाला है। तुम अपने इष्ट को याद कर लो, अपने पापों की आलोचना तुम इस समय कर लो। जिंदा तुम रहने वाले नहीं, क्योंकि जैसे जैसे कर्म किए हैं
वैसा फल तुम्हें ये प्राप्त जो हो रहा। इतना कहते हुए एक ही खंग को तलवार को चलाते हैं, सिर और धड़ उनका अलग हो जाता, प्राणांत जो हो गया है। जैसे ही खापर का प्राणांत होता है और देवी देवता जय जय विजय विजय बोलते जा रहे, जयती जय बोलते जा रहे कि धन्य है इस धरा पर ऐसा वीर जो पैदा हुआ है कि आज दिन तक उनके कोई सामना जो खापर से नहीं कर सके, उनको धराशायी जो कर दिया है। सारी विरुदावली गाते जा रहे और वो छावनी इस तरह से बन गई है कि वहाँ पर अनेक अनेक व्यक्ति आते हुए पवार वंश के दिनेश के रूप में वो प्रकट हो गए कि ये पवार वंश का सूर्य है एक तरह से, जो ऐसा लोहा उनके साथ में लिया। धन्य धन्य देवी देवता जो कह रहे कि ऐसा इंसान धरती पर पैदा जो हुआ है, इस पवार वंश को उज्जवल जिसने जो कर दिया। सभी विरुदावली गाते जा रहे और गुणानुवाद उनके होते जा रहे। विजय प्राप्त कर ली और वहाँ उज्जैन नगर के बाहर अभी तक विक्रम वहीं पर है। सुनेंगे आगे इस कथानक को कि वो विक्रम विजेता प्राप्त करने के बाद में देवी देवता नर सुर सभी किस तरह से सभा के मध्य में आते हैं और उनके गुणानुवाद किस प्रकार से हो सकते हैं। धन्य है ऐसे महान विक्रम राजवी को कि इस धरा पर पंचम काल में ये विक्रम जो हुए, भगवान महावीर के निर्वाण के 470 वर्ष निकलने के बाद में ये विक्रम ऐसे महान जो राजा हुए। तो इसी तरह से सुनते हुए अपने जीवन में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि हमेशा जिसमें वीरता जो होती है, सत्य पर चलता है, उनका आत्मबल कभी भी कम होने वाला नहीं है। ऐसा ही आत्मबल तपस्या का भी जो है। आज सभा के मध्य में पाली निवासी गादिया परिवार, लाभचंसा गादिया और सुश्राविका धर्मनिष्ठा मैना जी गादिया, जो प्रति वर्ष तपस्या करते हैं और अपने जीवन को उज्जवल करने का काम कर रहे, और आज इनके 49 की तपस्या के प्रत्याख्यान होंगे। धन्य है महान तपस्वियों को, अपने मन को वश में करते हैं वही तपस्या कर सकते हैं, हर एक से तपस्या नहीं हो सकती। तो ऐसे तप के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए श्रावकाचार्य के गुणों से युक्त है, यह गंभीर है। श्राविका और जितने जितने धर्म की बातें अभी आपने सुनी हैं, श्रावक के 21 गुणों की, श्रावक श्राविकाएं 21 गुणों से युक्त जो होते हैं वो लोकप्रिय बनते हैं और लड़ाई झगड़ों से हमेशा क्या रहते। श्रावक बनने से पहले, व्रतों को धारण करने से पहले कुछ मूल गुण, 21 गुणों का जो धर्म शास्त्रों में वर्णन आया वो आप सुन रहे थे। आपने सुना कि श्रावक जी गंभीर होना चाहिए, अंगोपांग पूर्ण होना चाहिए, फिर उसके साथ साथ सौम्य प्रकृति का भी होना चाहिए। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो श्रावक बनने वाला है उसको लोकप्रिय भी होना चाहिए। लोकप्रिय का मतलब है, अच्छा विराजो शांत पुकारा रहने दो। लोकप्रिय होना मतलब अपने घर में, अपने नगर में, समाज में उसको प्रशंसा की दृष्टि से, आदर की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से देखे जाना चाहिए, वो लोकप्रिय होता है। लोकप्रिय जो होता है वो इस लोक में, परलोक में जो भी निंदनीय कार्य हैं, निंदनीय कार्य यानी कि जिनसे अपने घर में, परिवार में, समाज में निंदा का पात्र बनता है,
वो सारे निंदनीय कार्यों से वो दूर रहने वाला। फिर साथ में कहा कि वो शिष्ट भी होना चाहिए। हमने सौम्य प्रकृति का वर्णन बड़े अच्छे से सुना। धर्म के लिए वही अधिकारी है जो दान दे सकता है, तन से, मन से, धन से, जो विनयशील है, नम्रता के गुण वाला है और जो शील धर्म से युक्त है। विनय धर्म, शील धर्म और देने के स्वभाव वाला जो है वो लोकप्रिय बनता है। खाली बिना काम के बातों से लोकप्रिय नहीं बनता है। बातें तो बहुत कर लेते हैं, ढपोल शंख बोलते हैं जिनको, कि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची फेंक लेते हैं। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मेरे बिना ये समाज चलता ही नहीं है, मेरे बिना ये पत्ता भी हिलता नहीं है। ये ऐसी बातें जो हैं ये बहुत कर लेते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। आप अपने मुंह से बखान मत करो। अगर आपने कुछ किया है, अच्छा किया है, तो दूसरे लोगों को आपकी तारीफ करने दो, प्रशंसा करने दो, तब समझेंगे कि आप लोकप्रिय हो। अपनी डींग हाँकना जो है वो लोकप्रियता का परिचायक नहीं है। तो धर्म को प्राप्त करने के लिए जो आध्यात्मिक स्तर का होता है, उस धर्म को प्राप्त करने के लिए 5 चीजें, 5 गुण होने चाहिए। चिंतन करना है इनको। सबसे पहला बताया गया कि इस लोक के विरुद्ध यानी कि निंदनीय कार्य नहीं करना, वो लोकप्रिय होता है। चर्चा करेंगे हम इन निंदनीय कार्यों की भी, हालांकि आप अच्छे से समझते भी हैं, लेकिन याद दिलाने की बात हो जाती है। दूसरा कहा परलोक के विरुद्ध भी प्रवृत्ति नहीं करना, यानी कि ऐसी प्रवृत्ति नहीं करना जिससे हमारा परलोक बिगड़ जाए, यानी कि अधोगति, नरक, तिर्यंच आदि का मेहमान बनना पड़े, ऐसा कार्य भी नहीं करना। तीसरी बात कही है कि जो दान देने के स्वभाव वाला हो। ऐसा नहीं कि केवल धन का दान दिया जाता है, सेवा का दान भी उतना महत्वपूर्ण है। समाज के कामों में समय का दान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा आप दे सकते हैं वो देने में संकोच नहीं करना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। फिर कहा गया है कि विनय संपन्न हो, बड़ा हम्बलनेस, पोलाइटनेस होनी चाहिए, क्योंकि जो विनम्र होता है, विनयशील होता है, वही कुछ पा सकता है। 5वां बताया वो शील से संपन्न होना चाहिए। ये 5 सद्गुण जिसके अंदर हों वो लोकप्रिय होता है। अब पहली बात हमने कही, आपने सुनी कि जो लोक विरुद्ध जो निंदनीय कार्य हैं वो नहीं करना चाहिए। अब चिंतन करते हैं कि ये निंदनीय कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात तो जो पर निंदा का रस लेने वाला है व्यक्ति, ये पर निंदा, दूसरों की निंदा करने के स्वभाव वाला, ये खुद ही लोक विरोधी यानी कि निंदनीय कार्य करने वाला है। तो ये काम जो करता है वो दूसरों को हल्का दिखाने का प्रयास करता है, अपने आप को महत्वशील बताने का प्रयास करता है, अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयास करता है। तो एक बार अगर ये निंदा की आदत पड़ जाए, दूसरों के दोष देखने की आदत पड़ जाए, तो व्यक्ति जो है सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे ही 4 व्यक्ति बात कर रहे हों और आप उनके बीच में जाकर बैठें तो वो चुप हो जाएंगे। कोई बात कर रहे होंगे, कोई महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे होंगे,
तो वो चुप हो जाएंगी, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि ये व्यक्ति इधर की उधर निंदा विकथा में पड़ने वाला है, ये आदर का पात्र नहीं है, इसके सामने कोई गहरी बात, कोई विशेष बात जो है इसको नहीं बतानी चाहिए। तो ये व्यक्ति जो है, जिसको हम आज की भाषा में कह देते हैं, कई बार आप बोलते हो नारद मुनि। ये नारद मुनि जो होता है उस स्वभाव वाला होता है। हालांकि बहुत बड़े संत हुए नारद मुनि तो, लेकिन फिर भी वो दूसरों को जागरूक करने का काम करते थे। लेकिन ये आजकल के जो व्यक्ति हैं, जिनको हम नारद मुनि कहते हैं, ये एक दूसरे को भिड़ाने का काम करने वाले, समझाने का काम करने वाले नहीं। और दूसरी बात है, जो व्यक्ति दूसरों के उत्कर्ष को, दूसरों की तरक्की को बर्दाश्त नहीं करता, दूसरों की बढ़ती को देखकर जल भून जाता है, ईर्ष्या की अग्नि में जल जाता है, तो वो व्यक्ति भी लोकप्रिय नहीं होता।